25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा की है। ट्रंप ने कहा कि रूस से तेल खरीदकर भारत खुले बाजार में मुनाफा कमा रहा है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या सही में रूस से भारत चीन से ज्यादा तेल इंपोर्ट करता है? क्या है हकीकत, ये बता रहे हैं जी बिजनेस के कमोडिटी एडिटर मृत्युंजय कुमार झा। बताइए मृत्युंजय, आखिर क्या डेटा निकल कर आ रहा है? बिल्कुल, देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण डेटा है और महत्वपूर्ण खबर भी है ये, जो हम सबको जानना चाहिए। और जिस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बार बार ये दावा कर रहे हैं कि भारत बहुत बड़ी मात्रा में कच्चे तेल का इंपोर्ट करता है, रूस से सस्ता इंपोर्ट करता है और उसे ग्लोबल मार्केट में बेचकर मुनाफा कमाता है, तो आप देखिए कि ट्रंप के दावों में कितनी हकीकत है। सवाल यह है कि क्या भारत का क्रूड इंपोर्ट है और चीन का क्रूड इंपोर्ट पानी है? भारत का क्रूड और चीन का क्रूड पानी? ये सवाल इसलिए क्योंकि भारत से ज्यादा इंपोर्ट रूसी कच्चे तेल का चीन करता है। डेटा हम आपको दिखाने जा रहे हैं। 2024 में चीन ने रूस से 62.6 बिलियन डॉलर का क्रूड का इंपोर्ट किया है। ये डेटा आप याद रखिए कि 2024 में चीन ने रूस से 62.6 बिलियन डॉलर क्रूड का इंपोर्ट किया, जबकि भारत ने 2024 में 52.7 बिलियन डॉलर का क्रूड का इंपोर्ट किया। तो मतलब भारत चीन से करीब करीब 10 बिलियन डॉलर कम का क्रूड का इंपोर्ट किया है। अभी भी जब हम ये खबर आपको दिखा रहे हैं, अभी भी चीन रोजाना करीब करीब 20 लाख बैरल कच्चे तेल का इंपोर्ट करता है रूस से, जबकि उसके मुकाबले भारत रोजाना अभी भी चीन से करीब 2 से 2.5 लाख बैरल रोज का कम इंपोर्ट करता है, 17.5 से 18 लाख बैरल के आसपास। तो ये बात तो बिल्कुल गलत है कि भारत ज्यादा इंपोर्ट करता है चीन के मुकाबले। अब सवाल यह है कि भारत के इंपोर्ट पर ट्रंप को आपत्ति है, लेकिन चीन के इंपोर्ट पर आपत्ति नहीं है। ये बात समझ में नहीं आ रही है। और अब आपको डेटा में कुछ दिखाने जा रहा हूं। आप देखिए कि चीन रूसी तेल का 47% तेल का इंपोर्ट करता है चीन, भारत करता है 38%, यूरोपीय यूनियन 6% इंपोर्ट करता है, तुर्की भी करता है 6% का इंपोर्ट। अब आपको दिखाते हैं कुछ और चौंकाने वाले आंकड़े। आप देखिए कि जून में रूसी तेल का शिपमेंट किस तरह से हुआ है। तो आप देखिए कि चीन में 124, भारत में 100, यूरोपीय यूनियन में 23 और तुर्की में 23। तो मतलब ये कि सिर्फ भारत अकेला ऐसा देश नहीं है जो चीन से कच्चे तेल का इंपोर्ट कर रहा है। अब जो मैं आपको आंकड़े बताने जा रहा हूं, ये और भी दिलचस्प है और ये आंकड़ा देखने के बाद ये बात आपको समझ में आ जाएगी कि ट्रंप के दावों में हकीकत नहीं है। अब आप देखिए कि पीएनजी, पाइप्ड नेचुरल गैस, यूरोपीय यूनियन 47% खरीदता है रूस से, चीन खरीदता है 29% और तुर्की खरीदता है 27%। अब आप देखिए इन तीनों जो मैंने आपको जिक्र किया, यूरोपीय यूनियन, चीन, तुर्की, तीनों पर ट्रंप को कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति सिर्फ भारत के क्रूड इंपोर्ट पे है। अब आपको बताते हैं एलएनजी इंपोर्ट का क्या हाल है। तो एलएनजी यूरोपीय यूनियन 50% इंपोर्ट करता है रूस से, चीन करता है 21% और जापान करता है 19%। अब यहां पर आप देखिए कि भारत के मुकाबले कहीं ज्यादा तेल गैस का इंपोर्ट बाकी के देश करते हैं, लेकिन ट्रंप को आपत्ति सिर्फ भारत के इंपोर्ट पर है। एक बार ट्रंप ने और कही कि भारत सस्ता तेल इंपोर्ट करता है और ग्लोबल मार्केट में बेचकर मुनाफा कमाता है। यह बात भी गलत है क्योंकि भारत की खपत ही बहुत ज्यादा है। तो हम इंपोर्ट मेनली अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए करते हैं और ये जो भी इंपोर्टिंग नेशन है उनका एक जनरल प्रैक्टिस है, हम क्रूड इंपोर्ट करके क्रूड नहीं बेचते हैं, कोई नहीं बेचता, हम भी नहीं बेचते, ये दावा गलत है। हाँ, रिफाइंड प्रोडक्ट हम कुछ बेचते हैं जो कि एक जनरल प्रैक्टिस है इंपोर्टिंग कंट्रीज के लिए। तो ये दावा बिल्कुल गलत है ट्रंप का कि भारत अकेला ऐसा देश है जो भारी मात्रा में इंपोर्ट करता है, ग्लोबल मार्केट में बेचता है। चीन हमसे ज्यादा इंपोर्ट करता है, लेकिन उससे ट्रंप को कोई नाराजगी नहीं है। बिल्कुल मृत्युंजय, बड़े ही शानदार तरीके से आपने ये पूरा भारत का क्रूड और चीन का क्रूड पानी आंकड़ों के साथ बता दिया कि जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं उन आरोपों में कितना दम है और आंकड़े क्या कहते हैं। बहुत शुक्रिया करेंगे आपका।